हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 11 का मैथ्स करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। तो मैथ्स में सबसे पहले आपको मैं ट्रिगो कराऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। क्लास 10th में आपने ट्रिगो सुना होगा और पढ़ा भी होगा। तो ट्रिगो में क्या था, ट्रिगो का जो भी बेसिक पॉइंट था वो था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक ट्रायंगल होगा जहां पे एक एंगल होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं बेस, और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज। ओके, अब इसमें क्या होता है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। वो 10th में भी करते थे और वो हम 11th में भी करेंगे, ठीक है ना। तो वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जनरल है, या 8th क्लास से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओके, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, एंड टेन का अपोजिट कॉट थीटा। ठीक, तो साइन कॉस टेन, साइन रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ठीक है। वैसे कोसेक का रेसिप्रोकल साइन थीटा, सेक का रेसिप्रोकल कॉस थीटा, एंड कॉस का रेसिप्रोकल टेन थीटा, ठीक। तो ये 6 साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ये होते हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम 11th क्लास में इसके कुछ ग्राफ्स भी करेंगे, जो भी साइन कॉस टेन जो भी है इनके हम ग्राफ्स भी करेंगे। अब बाकी इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, वो कैसे अप्लाई करना होता है वो भी हम करेंगे, ठीक है ना। ओके, अच्छा, पहले क्लास 10th के कुछ फॉर्मूले जो थे वो आप देख लो। तो क्लास 10th के फॉर्मूले क्या थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक। और एक था आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले थे 10th, ओके। और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी कुछ बेसिक्स थे, ओके। अच्छा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जैसे कि मैंने कहा कि कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। वैसे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक। तो ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो कि 10th में आप लोगों ने कर रखे होंगे, ओके। अच्छा, अब 11th में चलते हैं। तो 11th में बहुत सारे और भी फॉर्मूले आएंगे, ठीक। अच्छा, तो पहले मैं आपको कुछ दूसरी चीज बताता हूं। जैसे कि आप आ जाओ, हम चलते हैं कि आपने पढ़ा होगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, ठीक। अच्छा, तो क्लास 10th में आपने 0 डिग्री की वैल्यू किया होगा, 30 डिग्री की वैल्यू किया होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड
90 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। इनकी वैल्यूज आपने एक टेबल किया होगा, ठीक है ना, 10th में, तो वो मुझे नहीं पता था। अब हम ऐसी वैल्यूज करेंगे जो कि 90 के अबव, 90 के अबव। जैसे मैं कहता हूं कि एक हमने क्वेश्चन लिया अपनी तरफ से, क्वेश्चन ये है कि फाइंड कोसेक 210 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि 210 इसमें कहीं बिलोंग नहीं करता, तो 210 90 तो बहुत बड़ा है, तो कोसेक 210 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? ओके, तो है ना कुछ नया। अच्छा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी एंगल है, जैसे 210, तो 210 को फर्स्ट ऑफ ऑल 90 से आप डिवाइड कर दो। तो 90 से डिवाइड किया तो 92 सा 180, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा? 30 डिग्री। ओके, तो जो भी एंगल है उसको आप 90 से ही डिवाइड करना, ठीक। 90 से क्यों? बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये काफी पहले से आप लोग करते आ रहे, ठीक। तो वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक। तो इसमें आप जो मिनिमम वैल्यू वो कितना है, वो 90 डिग्री है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो कितना, 90 डिग्री। तो हमें 90 डिग्री से ही डिवाइड करना है, बिकॉज मिनिमम क्वाड्रेंट उसको हम 90 बोलेंगे। ओके, अच्छा, तो पहले आपने डिवाइड कर लिया, तो डिवाइड करके फिर अब इसे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोसेक, जो भी ट्रिपल टर्म है, कोसेक 210 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 90, 2 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 30। ये कहां से है? ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि डिवीजन एल्गोरिथम होता है, ठीक। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो वही बात है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद ये देखना आप कि 90 डिग्री के साथ 90 का जो मल्टीपल है वो मल्टीपल क्या है, ऑड नंबर या फिर इवन नंबर है, ऑड नंबर या फिर इवन नंबर। तो आपने क्या देखा कि ये हमारा इवन नंबर है, ठीक। तो यहां पर मैं एक रूल बताता हूं आपको कि इन केस ऑफ इवन मीन्स मल्टीपल ऑफ 90 यदि इवन नंबर है, देन नो चेंज। ओके, इफ मल्टीपल ऑफ 90 इज ऑड, तो फिर क्या होगा, चेंज। नो चेंज, चेंज। इवन के केस में कोई भी चेंज नहीं, और ऑड के केस में चेंज। आप बोलोगे आपकी चेंज, नो चेंज मतलब क्या? तो चेंज मीन्स, चेंज का मतलब होगा कि साइन को हम चेंज कर देंगे कॉस में, कॉस को चेंज कर देंगे साइन में, कॉट को चेंज कर देंगे टैन में, और टैन को चेंज करेंगे कॉट में। सिमिलरली सेक को चेंज कर देंगे कोसेक में, और कोसेक को चेंज किस में चेंज करना होगा, सेक में। तो ये चेंजिंग रूल है। तो यदि 90 का मल्टीपल इवन नंबर होता तो हमें कुछ बदलना नहीं है, मतलब कोसेक है तो कोसेक ही रहने देना है, साइन है तो साइन, कॉट है तो कॉट, उसको हमें चेंज नहीं करना। बट इन केस ऑफ ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ 90 इज ऑड, तो वो हमें चेंज करना होगा। और चेंज कैसे करेंगे, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, कॉट को टैन में, टैन को कॉट में, सेक को कोसेक में, और कोसेक को सेक में। ओके, अच्छा, तो आपने यहां पर देखा कि 90 का जो मल्टीपल है वो इवन है, तो इवन में कोई चेंज नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसको लिखेंगे कोसेक। तो चेंज लिखिए, कोसेक था तो कोसेक को कोसेक ही रख देना है, तो कोसेक। इसके बाद ये भूल जाना आप, जो भी रिमाइंडर पार्ट है, जो भी हमारा क्या है, रिमाइंडर पार्ट है। देखो ये है कोशिएंट, ये है
डिवाइजर और ये हमारा क्या था, रिमाइंडर। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, कोसेक रिमाइंडर पार्ट 30 डिग्री। ठीक है ना। अच्छा, इतना हो गया आपका। अब इसके बाद ये देखना कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट मीन्स, जैसे टोटल क्या था, टोटल था आपका 210 डिग्री, तो 210 डिग्री किस में आएगा, ऑब्वियसली 90 से बड़ा है, यहां तक होता है 90, फिर यहां तक क्या होगा 180, फिर यहां तक क्या होगा 270, और फिर यहां तक क्या होगा 360। ये होगा 90, और फिर यहां से यहां तक 180, और फिर यहां से लेके कंप्लीट थर्ड, ये होगा आपका 270, और बाकी यहां तक कंप्लीट 360। ठीक, अच्छा, तो आप यदि चलो, तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मीन्स जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, साइन कॉस टैन कॉट जो भी है ना, तो 6 के 6 टर्म्स वो आपके प्लस में ही होंगे। अच्छा, अब यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो सेकंड में क्या होता है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। ओके, थर्ड में आते हैं तो थर्ड में होता है टैन, और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, तो ये दोनों प्लस, और फोर्थ में कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों प्लस। तो फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन एंड कॉट, और फोर्थ में कॉस एंड सेक। ठीक है ना। अच्छा, तो आप देखो 210 कहां पे आता है, 210 180 से बड़ा है, तो 180 से बड़ा, तो इसका मतलब क्या, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड, अच्छा हाँ, इस चीज को लर्न करने के लिए आपका एक शॉर्ट फॉर्म है ASTC, या आप ऐसे कह लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, A मीन्स ऑल, S मीन्स साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, T मीन्स टैन, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट, C मीन्स कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। ओके, डन। अच्छा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट था आपका 210 डिग्री, क्वाड्रेंट नंबर 3। और 3 में क्या होता है, 3 में टैन एंड कॉट प्लस में होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। ठीक, मतलब इन दोनों को छोड़कर जो भी टर्म बचा वो नेगेटिव होगा, तो वो टर्म है क्या हमारा, कोसेक। अब ये मत देखना, जो फाइंड आउट करना वो देखना है, तो हमें किसको देखना है, कोसेक। तो कोसेक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। ठीक, तो सबसे पहले ऑड इवन देखना है, 90 का जो मल्टीपल उसके अकॉर्डिंग चेंज, नो चेंज, कैसे क्या है वो आपको इसके अकॉर्डिंग कर लेना है, और फिर वो हमें रिमाइंडर पार्ट लिखना है, फिर हम नंबर लगाएंगे उससे क्वाड्रेंट पे, और क्वाड्रेंट पे जाके जो क्वाड्रेंट में जो भी केस होगा, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस, वो आप लगा दो। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद पता होगा कि कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, वो 10th में पढ़ा होगा आपने। तो कोसेक 30 कितना होता है, कोसेक 30 होता है साइन 30 1/2, कोसेक 30 2। तो ये आपका आंसर हो गया कोसेक 210 डिग्री की वैल्यू। ठीक, अच्छा, एक केस हम लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसकी बेस पे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज हमने लिया क्वेश्चन, फाइंड कॉट 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो सबसे पहले क्या बोला कि आप 150 को किससे डिवाइड करोगे, 90 से। तो 90 से डिवाइड कर, तो 90 बन जाए 90, तो आपका बचा 60। अच्छा, इसको स्टॉप कहां पे करना है, डेसिमल नहीं करना है आपको, वैसे छोड़ देना है। ठीक,
जो रिमाइंडर बचेगा वो या तो 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे बच जाए, 90 से कम, 90 से कम। और वो भी कौन से नंबर जो क्लास 10th में होते थे, 0, 30, 45 एंड 60, ये 4 वैल्यूज है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे फिर कॉट, क्या लिखेंगे वैसे 1 इंटू 90 प्लस 60, डन। अच्छा अब देखो 90 का जो मल्टीपल है वो क्या है, 90 का मल्टीपल वो आपका ऑड नंबर है। तो 90 का मल्टीपल ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में क्या था, चेंज होता है, इवन में चेंज नहीं था और ऑड में चेंज होता है। तो पहले में क्या था, पहले हमारा क्या था, पहले में 2 इंटू 90 था, तो 2 इवन था, और यहाँ पे 1 इंटू 90 है, तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो 1 इज ऑड, तो ऑड में चेंज होगा। और चेंज का रूल बताया था, समझाया था, चेंज का रूल क्या था, कॉट को चेंज करेंगे tan में, तो कॉट को चेंज किया तो क्या बन गया आपका tan, तो tan, उसके बाद ये सब भूल के हमें क्या लिखना, सिर्फ रिमाइंडर पार्ट, तो tan 60 डिग्री। फिर इसके बाद हम चलते थे कहां, उसका चेक करते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, 150 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या था, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉट था वो था सेकेंड आफ्टर स्कूल टू कॉलेज नेगेटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट सेकेंड ही है, तो सेकेंड में साइन एंड कोसेक प्लस में है, बाकी सब कुछ नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली जो कॉट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो बाहर क्या हो गया, माइनस। इसके बाद फिर वही बात, tan 60 की वैल्यू √3, तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके, ठीक। अच्छा अब हम चलते हैं कुछ इसके नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, सपोज हमने एक क्वेश्चन लिया, इफ tan x इक्वल टू -5/12 एंड x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, कहने का मतलब क्या, कोई भी क्वेश्चन दे देंगे, उसमें किसी भी पर्टिकुलर ट्रिगोटर्म की वैल्यू दे देंगे आपको, और ये मेंशन कर देंगे कि वो जो x है, x मींस वेरिएबल, वो आपका कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक। तो वो इन्होंने मेंशन किया कि tan x इक्वल टू -5/12 एंड x बिलोंग्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा आप यदि चेक करो तो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है कि नहीं, चेक करो, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे देखो क्या tan हमारा नेगेटिव है कि नहीं, क्योंकि साइन में कोसेक प्लस होता है, तो tan आपका हो गया माइनस में, ठीक। तो tan माइनस में होगा तो क्लियर हो रहा है, इसलिए उन्होंने माइनस में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो किसी एक की वैल्यू दे दिया, अब बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको फाइंड करो, तो टोटल 6 होते हैं, और 6 में से एक दे दिया, बचे कितने, 5, तो वो 5 आपको निकालना है। तो इसका पूरा लिंक आपको क्लास 10th के फॉर्मूले पे चलना होगा। तो अब देखो tan x हमारे पास है, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot, होता है ना, होता है, तो cot x क्या हो जाएगा, -12/5, ठीक। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड, और सेकेंड में cot क्या होता है, नेगेटिव, करेक्ट। तो एक आंसर निकल गया, तो कितने बन गए हमारे पास, एक तो दे ही रखा था और दूसरा हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अच्छा
अब वो फॉर्मूले सोचो जो 10th में होते थे। तो tan हमारे पास है, तो tan और sec का एक लिंक होता है ना, वो होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो हमारे पास tan की वैल्यू गिवन है, तो sec की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होगा। ठीक, अच्छा, तो आपका बना 1 प्लस tan x की वैल्यू कितनी है, -5/12, तो -5/12 होल स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 1 प्लस 25/144 मीन्स 169/144। तो हम कह सकते हैं कि sec x की वैल्यू क्या होगी, तो sec x हो गया आपका 13/12, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर टाइम तो वहां पर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक, तो sec x इक्वल टू हो गया 13/12 और वो भी प्लस माइनस के साथ। क्यों, क्योंकि डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है तो कितने रूट्स होते हैं, 2 होते हैं ना, 2 रूट्स, तो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। तो sec x मिल गया। अब sec x मिला तो वो प्लस और माइनस दो वैल्यूज हैं, तो हम कौन सा कंसीडर करेंगे, क्वाड्रेंट चेक करना होगा। तो क्वाड्रेंट क्या रखा था, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट बोल रखा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है चेक करो। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में sec होता है नेगेटिव। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, sec x इक्वल टू, जो माइनस का आंसर है, तो -13/12। ठीक, अच्छा, तो हमारे पास कितने आंसर्स हो गए, tan x हो गया, cot x हो गया, sec x हो गया। sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos, तो cos x हो गया -12/13। ठीक, चेक करो क्वाड्रेंट कौन सा, सेकेंड, सेकेंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, वो भी करेक्ट है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए ना। अच्छा, अब देखो tan हमारे पास है, cos है, tan है, cos है, तो हम साइन भी निकाल सकते हैं। कैसे, पता है कि tan x इक्वल टू साइन x अपॉन cos x। तो tan x पता है, cos x पता है, तो sin x मिल जाएगा। तो tan x कितना है, -5/12, sin x नहीं पता। अब cos x क्या है, -12/13, माइनस माइनस कट, बाकी शिफ्टिंग कर दो, तो साइन x इक्वल टू 5/12 इंटू 12/13, 12 कैंसिल, तो साइन x इक्वल टू कितना हो गया, 5/13। क्वाड्रेंट सेकेंड, और सेकेंड में साइन क्या होता है, प्लस में, तो आपका साइन प्लस में ऑटोमेटिक आ गया। तो साइन x हो गया, अब रह गया कौन सा, कोसेक x। तो कोसेक x क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, तो 13/5। ठीक, क्वाड्रेंट सेकेंड, सेकेंड में ये प्लस में है। ठीक, तो आप लोग क्लियर। अच्छा, तो हमारे पास क्या था कि कोई भी क्वेश्चन है उसमें पर्टिकुलर किसी एक ट्रिगो की वैल्यू दे देंगे और वहां पे मेंशन होगा क्वाड्रेंट कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बाकी जो 5 रेशियोज हैं वो निकालने पड़ेंगे। तो ये इसका फॉर्मेट है, तो इस वे से हम निकाल सकते हैं, बट जो भी प्लस माइनस का आंसर आएगा तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव रखें या फिर नहीं।